हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एयरफोर्स अग्निवीर इंटेक 1 2027 के रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि आपको पता है, ये फॉरम थे, इनकी लास्ट डेट ओवर हो चुकी थी, लेकिन अब से दोबारा इनको जो है रीओपन जो किया गया है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे दोबारा से आप जो है रीओपन किए गए फॉर्म तो कैसे जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिन भी साथियों ने फॉर्म फिलअप कर दिया था उनको न कुछ नहीं करना है। जिन साथियों यहाँ पर रह गए थे फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वे साथी जो दोबारा से अपना फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म है वो दोबारा से रीओपन हो गए हैं। जो है आपकी जो है 3 मार्च से जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं रीओपन के लिए, और जो 10 मार्च के को जो रात 11:55 तक आप जो अपना ऑनलाइन जो आवेदन हो कर सकते हैं। फीस वगैरह पूरा सेम वही रहेगा, बस आपको जो फॉर्म है रीओपन किए गए हैं। बाकी अन्य इन्फॉर्मेशन आप जो विजिट करके देख सकते हैं, जो कि आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkarijobs.com। आवेदन करने के लिए आपको देखो नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आपको जो अप्लाई लिंक किया गया जो क्लिक हियर का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, तो साइन अप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन है आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो रजिस्टर्ड विद डिजीलॉकर के माध्यम से जो कर सकते हैं, अगर आपका डिजीलॉकर पर अकाउंट है। नहीं तो आप जो डिजीलॉकर पर अपना जो अकाउंट हो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जो डिजीलॉकर के माध्यम से नहीं करना चाहते, सीधा डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको थर्ड ऑप्शन चुनना है और क्लिक हियर पर जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है। देन आपके सामने है कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जो अपना जो नाम है वो यहाँ पर जो फिलअप करना होगा। नाम फिलअप करने के लिए आप जो है आपकी जो मार्कशीट है 10th की, सेम वही नाम आपको जो यहाँ पर फिलअप करना है। देन आपको जो है अपना एक मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है, पूरा अपने मोबाइल नंबर को कन्फर्म करना है, और अपनी ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद दोबारा से कन्फर्म करना है और जनरेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने जो कैप्चर कोड देखने को मिलेगा, तो इस आपको जो इस कैप्चर कोड को फिलअप कर देना है, और उसके बाद दोबारा से आपको जो सबमिट पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी थे, तो उन पर एक ओटीपी आया होगा। तो दोनों ओटीपी फिलअप करने के बाद मोबाइल में ओटीपी भरेंगे और वैलिडेट पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर हो सक्सेसफुली जो वैलिडेट हो गया है। अब अपनी ईमेल आईडी को जो है दोबारा से यहाँ पर जो है वेरीफाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपको जो दो ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों वेरीफाई हो गए हैं। अब आपको जो है डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और कैप्चर कोड को जो फिलअप कर देना है। कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और उसके बाद क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। आपको जो देखो नीचे री वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जो क्लिक करेंगे, जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर आपको जो भी आपने जानकारी भरी थी, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो उसको जो दोबारा से जो री वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि आपने कई बार भरी गई जानकारी सही है। इसके लिए आपको देखो यहाँ पर चेक बॉक्स दिखेंगे 3, तो सभी चेक बॉक्स पर आपको जो है टिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो सबमिट का ऑप्शन जो देखने को जो मिलेगा, तो आपको जो इस सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है, और आपको नोट भी देखने को मिला कि एन ईमेल आईडी एंड एसएमएस एंड भी जो आपके एप्लीकेशन नंबर और यूजर आईडी एंड जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो आपको जो है आपके नंबर पर जो भेज दिया गया है। अब आपको जो है अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए जो क्लोज बटन पर जो क्लिक कर देना है, और अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखो एक जो लॉग आउट का ऑप्शन जो देखने को मिलेगा, तो आपको जो एक बार जो लॉग आउट जो कर लेना है। अब आपके सामने जो है यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और जो पासवर्ड आया है डिफॉल्ट पासवर्ड, उसको भरेंगे और जो कैप्चर कोड को भरेंगे और साइन इन पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने देखो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा कि आपको न्यू पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आया होगा। तो आपको जो है यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहिए वो पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे, और अपने पासवर्ड को जो कन्फर्म करेंगे। देन कैप्चर जो दिख रहा है इस कैप्चर कोड का फिलअप करके चेंज पासवर्ड पर जो है क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपका जो पासवर्ड हो सक्सेसफुल यहाँ पर जो है जो चेंज हो गया है। अब आपको जो है इसको जो ओके पर क्लिक करके अपना जो पासवर्ड हो यहाँ पर जो फिलअप करेंगे और साइन इन पर जो है क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आप जो सक्सेसफुली जो लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको जो है अब गो टू एप्लीकेशन यहाँ पर ऑप्शन जो दिख रहा होगा इस पर जो क्लिक कर देना है। जहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला, यहाँ पर आने के बाद आपको जो है जितने भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए सभी को जो चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने जो है आपकी पर्सनल डिटेल ओपन होकर आएंगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको जो नाम मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो अपना फादर नेम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको जो अपना मदर नेम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करना होगा। मदर नेम फिलअप करने के बाद आपको जो अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आप है। इसके बाद नीचे आएंगे और अपने नेशनलिटी यहाँ पर जो है इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपको जो इस इन्फॉर्मेशन का जो एडवर्टाइज का जो है कैसे पता चला, तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपने अनुसार जो है आप आपकी जो मार्कशीट पर है वो सिलेक्ट करेंगे, और अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर अनमैरिड ही आवेदन कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसको आपको अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। फिर अपने डोमिसाइल डिटेल के लिए आपको नीचे आ जाना है, जहाँ पर आपको आपके डोमिसाइल का जो प्रकार पूछा जाएगा। अगर आप जो परमानेंट रेजिडेंट है अपने इसके स्टेट के, तो आप जो है परमानेंट डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे। या फिर आप जो है अगर एक एयरमैन यानी कि एयरफोर्स जो एम्प्लॉयज के जो बच्चे हैं, तो आपको जो है इन दोनों ऑप्शन में अनुसार जो सिलेक्ट कर लेना है। तो हम जैसे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, फिर अपना जो डोमिसाइल स्टेट है
वो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर पूछा जा रहा है कि आप जो है सर्विंग एज द एनसीसी तो आपको जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको देखो पूछा जा रहा है कि आप जो सर्विंग कर रहे हैं आईएएफ में, तो अगर आप यस करेंगे जानकारी दे रहे नो पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपको जो अपना यहाँ पर जो है कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो भरना होगा, सबसे पहले आपका जो हाउस नंबर या फिर स्टेट कॉलोनी लोकेलिटी जो भी आपका है वो अपने सर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी जो कंट्री है वो यहाँ पर आपको जो इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अपना जो यूनियन टेरिटरी है या फिर स्टेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका है अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी जो तहसील है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है और अपनी सब तहसील है वो सब डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप जो चूज कर लेना, टाइप कर देना है। उसके बाद अपना जो विलेज का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन अपना जो पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करेंगे और अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है आपका वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे और अपना जो आधार का जो लास्ट 4 डिजिट है वो यहाँ पर आपको जो है भर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपका सेम है, जो कोरस्पोंडेंट एड्रेस सेम है, आपको जो यस पर क्लिक करेंगे जिससे कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। नीचे आएंगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है वो पूछी जाएगी। सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप जो आवेदन कर रहे हो किस बेस के आधार पर जो कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके पास 12th पास है और इसके अलावा कोई अन्य से संबंधित जो क्वालिफिकेशन है या फिर जो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग है या फिर 2 ईयर का जो वोकेशनल कोर्स है वो आपके पास है। इसके अलावा या फिर आपके पास आप जो 10th प्लस 2 है और आपके पास जो फिजिक्स के केमिस्ट्री और मैथ है तो वो है आपके पास, तो अपने अनुसार जो आप जो चूज करना चाहे वो चूज सकते हैं। जैसे कि हम जो 12th सेलेक्ट करेंगे, 12th के लिए देखो आपको 50,000 के आपके जो सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट 50% मार्क्स है वो आपके पास जो होनी चाहिए, तो इसके लिए हम यस सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे फिर 50,000 है कि हैव यू पास द क्लास 10+2 द फिजिक्स मैथ एंड फिजिक्स एंड मैथ है, तो आपको जो है अपने अनुसार आप उसमें जो है यस या नो जो है जा रहा है कि आपकी जो 12th की जो स्ट्रीम वो क्या थी, तो अपने अनुसार आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो ऑप्शन आएंगे, फिर अपना जो एजुकेशन बोर्ड है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है। जिसके बाद आपके जो है अपने एवरेज ग्रोस परसेंटेज है 12th की वो यहाँ पर जो फिलअप कर देनी है जो भी आपकी होगी। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो ग्रेडिंग जो मार्कशीट है वो परसेंटेज में थी, जो सीजीपीए में थी या फिर जो ग्रेड में थी, तो अपने अनुसार जो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारी परसेंटेज में थी तो हम परसेंटेज यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपसे जो है आपकी जो इंग्लिश की डिटेल है वो आपसे पूछी जाएंगी। अपनी 50% 55% मार्क्स आपसे पूछे गए थे, तो अपने मार्क्स है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देने हैं। कितने आपने जो प्राप्त किए थे और कितने जो मैक्सिमम नंबर थे वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर दें, तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी। इसके अलावा फिर अगर आपने जो मैथ फिजिक्स या केमिस्ट्री की चूज किया था ऑप्शन, तो आपको जो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपने फिलअप नहीं किया था तो सिर्फ आपको जो इंग्लिश की जो जानकारी भरनी है और नीचे आ जाना है। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, तो अगर उसमें जो है नो करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप जो कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, तो इसमें आपको जो यस कर देना है अगर नॉलेज है तो। और आपको जो कंप्यूटर नॉलेज बेसिक में है या फिर एडवांस में है किस में है वो अपने अनुसार जो आप जो है बता सकते हैं। अगर नहीं तो आपको जो इसमें नो करेंगे और नीचे आ जाएंगे। इसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, अगर है तो इस पर क्लिक कर जानकारी देंगे। उसके बाद सेम इसी प्रकार इंजीनियरिंग डिग्री वो आपकी क्लियर है या नहीं है। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन पूछा जाएगा, तो इस सभी में आपको जो है अगर है तो जानकारी देंगे, नहीं तो आपको जो नो पर जो है क्लिक कर देंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके एडिशनल जो डिटेल हो आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले पूछा जाएगा आपकी बॉडी पर कोई निशान है, अगर कोई निशान है तो आप यहाँ पर आपको फिलअप करना, नहीं तो नो मार्क्स सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो मैक्सिमम हाइट है वो यहाँ पर आपको जो भर देनी है। उसके बाद आपको जो शूज का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। उसके बाद आपकी जो वेस्ट साइज है वो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में जो है फिलअप करनी होगी। तो उसके बाद नीचे आएंगे, सॉरी आपका जो कैंडिडेट चेस्ट नंबर है, चेस्ट साइज है वो यहाँ पर आपको जो भर देने, मेल कैंडिडेट को एक्सपेंड करनी होती है तो उसके अनुसार आप जो फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर आर यू जो सर्टिफिकेट होल्डर इन एनसीसी, तो अगर आपके पास है तो जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है कि आप जो क्या है कि जो आईएएफ एम्प्लॉय है उसके जो चाइल्ड है, अगर है तो जानकारी दें, नहीं पर नो क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आप जो है कभी जो डिस्चार्ज किए गए इंडियन आर्मी या फिर नेवी या फिर है ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो आपको जो है उसकी जानकारी देनी है। अगर किए गए तो नहीं पर नहीं पर करेंगे। फिर पूछा जा रहा है कि आपको जो ड्राइविंग आती है, अगर आती है तो जानकारी देंगे, नहीं पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि नो वेल्डिंग का वर्क आपको जो आता है नहीं आता है, तो उसके अनुसार आप जो सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद जो भी यहाँ पर सभी जो ऑप्शन पूछे गए उसके अनुसार अपने अनुसार आप जो है ये नो जो है कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पूछा गया है तो आप इसमें जो है यहाँ पर जो जानकारी जो भर सकते हैं। इसके बाद क्या आपके पास कोई अदर जो है स्किल है या फिर कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, तो आपको जो इसकी जानकारी देनी है। या फिर जो आप एक जो स्पोर्ट्स
से संबंधित कुछ जानकारी डिसिप्लिन आपके पास है तो जो है आप जानकारी देनी है, नहीं तो आपको नो पर इन सभी पर जो है क्लिक करेंगे और आगे जो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपको तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी जो यहाँ पर जो मेंशन करनी होगी, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री वगैरह है तो या फिर अपनी कोई फैमिली की जो मेडिकल हिस्ट्री वगैरह है तो वो अपने अनुसार जो आप जो जैसे शुगर हो गया, एलर्जी वगैरह हो गई, तो वो अपने अनुसार आप जो यहाँ पर जो फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको जो है लैंग्वेज जो हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर जो आती है नहीं आती है तो उसमें आपको जानकारी देनी है। स्पीक सॉरी वापस जाऊँ इसके देखो यहाँ पर पूछा जाए कि आपको इंग्लिश हिंदी के अलावा जो कोई अदर देन लैंग्वेज है तो आपको जानकारी देनी है, नहीं तो आपको नीचे आ जाना है और आप जो जहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका जो पता है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। फिर अपनी जो टेस्ट सिटी प्रेफरेंस है वो आपको जो चूज कर लेनी है। तो अपने अनुसार जो भी आप टेस्ट सिटी प्रेफरेंस चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपना स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना जो है यहाँ पर सिटी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर टॉप यानी यहाँ पर कुल मिला के आप जो 5 अपनी प्रेफरेंस सिटी है वो यहाँ पर आप जो दे सकते हैं। तो जो भी आप जो देना चाहे वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है बारी बारी से, और उसके बाद नीचे आएंगे और अपनी जो लास्ट से जो सिटी प्रेफरेंस वो भी हम जो फिलअप कर देते हैं। उसके बाद सेव नेक्स्ट पर जो क्लिक करेंगे। अब अंतिम स्टेप में आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और पेमेंट करनी है, जहाँ पर आपको जो अपना एक जो फोटो यहाँ पर जो अपलोड करना होगा इसके लिए आपको जो लाइव फोटो यहाँ पर जो बेसिकली कैप्चर किया जाएगा तो क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और क्लिक टू कैप्चर फोटो पर क्लिक करके अपने वेब कैम से जो अपना जो फोटो हो कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और मिनिमम आपको जो है अपना एक सिग्नेचर पासपोर्ट साइज फोटो हो भी पर जो अपलोड करना होगा, देखो उसका साइज रहेगा 100 KB और मैक्सिमम जो है 200 KB। इसके अलावा अपना एक सिग्नेचर हुआ भी आपको जो अपलोड करना होगा इसका जो साइज रहेगा मिनिमम 80 KB मैक्सिमम 150 KB। सेम इसी प्रकार क्लिक अपलोड पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा अपना एक जो थंब इंप्रेशन हो भी आपको जो है अपलोड करना होगा। मेल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड अपलोड देयर लेफ्ट एंड थंब इंप्रेशन, और जो फीमेल है वो अपना जो राइट थंब इंप्रेशन जो अपलोड करना होगा। तो सेम इसी प्रकार सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड कर देने हैं। फिर नीचे आ जाना है, फिर जो डिक्लेरेशन आपको जो दिख रहा है सभी डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको जो है अपना जो है कैप्चर कोड जो फिलअप करना होगा, जैसे जो कैप्चर कोड जो दिख रहा है उसके बाद इसको जो फिलअप करेंगे और जो प्रीव्यू बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जहां पर आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आएगा। फिर आपको जो ओके पर क्लिक करना है और सभी अगर आपको लगता है कि सभी जो जानकारी बिल्कुल सही तो आपको सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना, जिसके बाद आपको जो है पेमेंट गेटवे के ऊपर आप जो रिडायरेक्ट जो कर दिए जाएंगे, जहां पर आपको जो पेमेंट करनी है और अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो यहाँ पर जो ले लेना है। साथियों आप इस भर्ती का जो फॉर्म है वो घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके जो सभी जो डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग वो यहाँ पर जो पूरे हुए होंगे और उनका सोल्यूशन आपको जो मिला होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको जो जवाब हो जरूर दिया जाए, या फिर आप जो इंस्टाग्राम पर जो मैसेज कर सकते हैं अगर कोई आपको जो है क्रिटिकल प्रॉब्लम आपको जो फेस कर रहे हैं अगर आप तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।